हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है रिट्स। रिट्स क्या होती है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर अवेलेबल होती है, हम कहाँ पर रिट्स को फाइल कर सकते हैं और कौन कौन सी रिट्स होती है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिट्स क्या होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई हमारे उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो हम उसके लिए कुछ एक्शन ले सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। सिंपली रिट्स गिव्स प्रोटेक्शन टू आर फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे पास ये रिट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को इजीली वायलेट कर सकता है और इसके लिए हम उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकेंगे। अगर हमें कोई भी राइट मिलता है और वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है। रिट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स हैं जिसमें इनके बारे में बताया गया है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 13, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ 359। आर्टिकल 359 में कहा गया है कि इमरजेंसी के अलावा किसी भी केस में फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जाएगा, यानी कि इमरजेंसी के अलावा कोई भी केस में हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये दोनों ही आर्टिकल्स हमें रिट्स के बारे में बताते हैं और इन्हीं 2 आर्टिकल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम हाई कोर्ट में अपनी रिट को फाइल करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल 226 के तहत इसको कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट में अपनी रिट को दायर करें और उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट्स को फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिट को दायर कर सकते हैं। बट इससे जुड़े 2 फैक्ट्स हैं। पहला, कि अगर आप पहले हाई कोर्ट में अपनी रिट्स को फाइल करते हैं और वहाँ से आपको केस को डिसमिस कर दिया जाता है तो इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। या फिर हाई कोर्ट में अगर आपके फेवर में डिसीज़न नहीं आता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल करते हैं और डिसीज़न आपके फेवर में नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकंड पॉइंट इज़, जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट यानी कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी रिट को फाइल करते हैं तो वहाँ आपको रीज़न बताना होता है कि आपने हाई कोर्ट में अपनी रिट को फाइल क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर भी कहा गया है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल कर सकते हैं एंड आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट के में अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंसेस, आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है एंड आर्टिकल 226 में आपके फंडामेंटल राइट्स को तो प्रोटेक्ट किया ही जाएगा, साथ ही साथ डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप एनी अदर पर्पस के लिए भी अगर रेट फाइल करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज़, आर्टिकल 32 इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंडर जो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 12 फ्रॉम 35, आर्टिकल 32 इसमें ही फॉल करता है और पार्ट 3 में हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट ही है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन लेना भी हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट ही है। बट आर्टिकल 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी रिट्स अवेलेबल है जिससे कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 रिट्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ हैबियस कॉर्पस, सेकंड इज़ मैंडेमस, थर्ड इज़ सर्शोरी, फोर्थ इज़ प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ इज़
को वारंटो। इन सभी रिट्स को अलग अलग केसेस में या अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जाएगा। इन सभी रिट्स पर डिटेल में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ ही आपको रिट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप इनकम टैक्स, कॉरपोरेट लॉ और अदर लॉज पर वीडियोस चाहते हैं तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।